प्रिय श्रोताओं, जरा एक पल के लिए अपनी आंखें बंद कीजिए और कल्पना कीजिए कि आप एक लंबी यात्रा पर निकले हैं। रास्ता आसान नहीं है। कहीं ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं, कहीं गहरी खाइयां हैं, कहीं घना अंधेरा है तो कहीं चकाचौंध कर देने वाली रोशनी। और इस पूरी यात्रा में आप अकेले हैं। अब आंखें खोलिए, यही जीवन है। जीवन कोई सीधी सड़क नहीं है जहां बस चलते जाओ और मंजिल मिल जाए। यहाँ हर कदम पर परीक्षा है, हर मोड़ पर चुनौती है और हर दिन एक नया संघर्ष लेकर आता है। लेकिन इसी संघर्ष में छुपा है आपका असली विकास, आपकी असली पहचान। जब एक छोटा सा बालक ध्रुव अपने ही घर में अपमानित होता है तो वह रोकर हार नहीं मानता। वह जंगल की ओर जाता है, तपस्या करता है और वह पा लेता है जो बड़े बड़े ऋषि मुनि भी नहीं पा सके। सोचिए, अगर वह उस दिन टूट जाता, अगर वह अपने दर्द में डूब जाता, तो क्या वह इतिहास में अमर हो पाता? यही तो जीवन का पहला सत्य है। तुम्हारे साथ क्या हुआ यह महत्वपूर्ण नहीं है, तुमने उसके बाद क्या किया यह तुम्हारी पहचान बनाता है। आज हम छोटी छोटी बातों पर टूट जाते हैं। किसी ने कुछ कह दिया, किसी ने साथ छोड़ दिया, कोई काम नहीं बना और हम सोचते हैं कि अब सब खत्म हो गया। लेकिन नहीं, यही तो वह मोड़ है जहां तुम्हें संभल कर चलना है। क्योंकि गिरना समस्या नहीं है, गिरकर उठना बंद कर देना समस्या है। प्रहलाद को देखिए, चारों तरफ मृत्यु का भय, अपने ही पिता का विरोध, हर पल खतरा। लेकिन फिर भी उनके चेहरे पर डर नहीं बल्कि विश्वास था। यह विश्वास कहां से आया? यह विश्वास आया उनके भीतर की सच्चाई से। जीवन में जब बाहर सब कुछ तुम्हारे खिलाफ हो जाए तब तुम्हारे भीतर की आवाज ही तुम्हें संभालती है। अगर तुमने उस आवाज को मजबूत बना लिया तो कोई भी तूफान तुम्हें हिला नहीं सकता। आज का इंसान बाहर से बहुत मजबूत दिखता है लेकिन अंदर से बहुत कमजोर हो चुका है, क्योंकि उसने खुद से जुड़ना छोड़ दिया है। वह दूसरों की राय में जी रहा है, दूसरों की नजरों में खुद को देख रहा है। लेकिन याद रखो, जब तक तुम खुद को नहीं समझोगे तब तक जीवन की इस कठिन यात्रा में हर मोड़ तुम्हें डराएगा। गजेंद्र की कथा हमें एक और गहरी सीख देती है। जब वह मगरमच्छ के चंगुल में फंसे तो उन्होंने पूरी ताकत लगा दी। उन्होंने संघर्ष किया, हार नहीं मानी। लेकिन जब उनकी सारी शक्ति खत्म हो गई तब उन्होंने समर्पण किया। यह समर्पण हार नहीं था, यह समझदारी थी। जीवन में कई बार ऐसा होगा कि तुम पूरी कोशिश करोगे फिर भी परिणाम तुम्हारे पक्ष में नहीं आएगा। उस समय खुद को दोष मत देना, बस यह समझना कि अब यह तुम्हारे हाथ में नहीं है। संभल कर चलने का मतलब सिर्फ मेहनत करना नहीं होता, इसका मतलब होता है सही समय पर छोड़ देना भी सीखना। राजा परीक्षित की स्थिति को देखिए, उन्हें पता था कि उनका समय सीमित है। अब सोचो, अगर तुम्हें यह पता चल जाए कि तुम्हारे पास सिर्फ कुछ ही दिन बचे हैं तो तुम क्या करोगे? ज्यादातर लोग घबरा जाते, डर जाते, भागने की कोशिश करते, लेकिन उन्होंने ज्ञान को चुना। यही जीवन की सबसे बड़ी समझ है। समय कम हो या ज्यादा यह मायने नहीं रखता। मायने यह रखता है कि तुम उसे कैसे जीते हो। हर दिन अगर तुम बिना सोचे समझे बिता रहे हो तो चाहे तुम्हारे पास 100 साल भी हो वह कम पड़ जाएंगे। और अगर तुम हर दिन को जागरूकता के साथ जी रहे हो तो छोटी सी उम्र भी बहुत बड़ी बन जाती है। सुखदेव जी का जीवन हमें यह बताता है कि असली सुख बाहर नहीं है। हम पूरी जिंदगी भागते रहते हैं, पैसे के पीछे, नाम के पीछे, रिश्तों के पीछे, लेकिन सुकून फिर भी नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि हमने अंदर झांकना ही नहीं सीखा। जब मन शांत होता है तभी इंसान सही निर्णय ले पाता है। जब मन स्थिर होता है तभी इंसान मुश्किल परिस्थितियों में भी घबराता नहीं। और जब मन मजबूत होता है तभी इंसान इस कठिन यात्रा को सहजता से पार कर पाता है। आज हर कोई जल्दी में है, सबको तुरंत सब कुछ चाहिए, लेकिन जीवन कोई दौड़ नहीं है, यह एक यात्रा है। यहां जल्दी करने वाला अक्सर भटक जाता है और जो संभल कर चलता है वही सही रास्ता पकड़ता है। कभी आपने सोचा है कि हम सबसे ज्यादा गलती कब करते हैं? जब हम जल्दबाजी में निर्णय लेते हैं, जब हम भावनाओं में बह जाते हैं, जब हम बिना सोचे कदम उठा लेते हैं और बाद में पछताते हैं।
इसीलिए जीवन कहता है, रुको, सोचो, समझो, फिर आगे बढ़ो। हर कदम से पहले खुद से पूछो, क्या यह सही दिशा है? अगर जवाब हाँ में है तो पूरे विश्वास के साथ आगे बढ़ो, और अगर नहीं है तो रुक जाना ही समझदारी है। जीवन में कठिनाइयां आएंगी, लोग तुम्हें समझ नहीं पाएंगे, कई बार तुम खुद को भी नहीं समझ पाओगे, लेकिन यही तो असली यात्रा है। जब रास्ता आसान होता है तब कोई भी चल सकता है, लेकिन जब रास्ता कठिन होता है तभी असली खिलाड़ी सामने आता है। तुम्हें तय करना है कि तुम भीड़ का हिस्सा बनना चाहते हो या अपनी अलग पहचान बनाना चाहते हो। अगर पहचान बनानी है तो संभल कर चलना होगा, हर कदम सोच समझकर रखना होगा, क्योंकि यह जीवन एक बार मिला है और इसे कैसे जीना है यह पूरी तरह तुम्हारे हाथ में है। जब अगली बार तुम्हारे सामने कोई मुश्किल आए तो घबराना मत, बस एक पल रुकना, गहरी सांस लेना और खुद से कहना, यह भी मेरी यात्रा का हिस्सा है और मैं इसे पार कर लूंगा। धीरे धीरे तुम्हें समझ आने लगेगा कि हर कठिनाई तुम्हें तोड़ने नहीं बल्कि बनाने आई है। हर दर्द तुम्हें कमजोर नहीं बल्कि मजबूत करने आया है, और हर चुनौती तुम्हें गिराने नहीं बल्कि आगे बढ़ाने आई है। बस जरूरत है संभल कर चलने की, जागरूक होकर चलने की और विश्वास के साथ चलने की। फिर देखना, यही कठिन यात्रा एक दिन तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बन जाएगी और तुम खुद अपनी कहानी पर गर्व करोगे। और जब इंसान इस बात को धीरे धीरे समझने लगता है तब उसके चलने का तरीका बदल जाता है। पहले जहां वह हर मोड़ पर घबरा जाता था, अब वहीं वह ठहर कर परिस्थिति को देखने लगता है। पहले जहां हर समस्या उसे रुकने पर मजबूर कर देती थी, अब वही समस्या उसे कुछ नया सिखाने लगती है। यही बदलाव जीवन की असली शुरुआत है। कभी कभी जीवन हमें ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देता है जहां कुछ भी समझ नहीं आता, न आगे का रास्ता दिखता है, न पीछे लौटना संभव होता है। ऐसे समय में ज्यादातर लोग डर जाते हैं, टूट जाते हैं, लेकिन जो संभल कर चलना जानता है वह वहीं खड़ा होकर खुद से सवाल करता है, मैं यहाँ क्यों हूँ, मुझे इससे क्या सीखना है। यही सवाल तुम्हें अंधेरे से बाहर निकालता है। जब विदुर ने राजमहल की चकाचौंध को छोड़कर सत्य का मार्ग चुना, तब उन्होंने यह दिखा दिया कि जीवन में हर चमकने वाली चीज सही नहीं होती। कई बार जो बाहर से अच्छा दिखता है वह भीतर से खाली होता है। इसलिए संभल कर चलने का एक अर्थ यह भी है कि हर आकर्षण के पीछे मत भागो। जो सही है, जो स्थायी है, वही चुनो। आज की दुनिया में सबसे बड़ा भ्रम यही है कि जितना ज्यादा मिलेगा उतना ज्यादा सुख मिलेगा, लेकिन सच्चाई इससे बिल्कुल उलट है। जितना ज्यादा इंसान बाहर की चीजों में उलझता है उतना ही भीतर से खाली होता जाता है। अजामिल की कथा हमें यह सिखाती है कि इंसान कितनी भी गलतियों में क्यों न गिर जाए, उसके भीतर लौटने की क्षमता हमेशा रहती है। जीवन में कभी कभी हम ऐसे निर्णय ले लेते हैं जो हमें गलत रास्ते पर ले जाते हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि सब खत्म हो गया। अगर जागरूकता आ जाए, अगर पछतावा सच्चा हो, तो इंसान फिर से उठ सकता है, फिर से चल सकता है और सही दिशा पकड़ सकता है। इसलिए अगर तुमसे कभी गलती हो जाए तो खुद को दोष देकर रुक मत जाना। गलती को स्वीकार करो, उससे सीखो और फिर आगे बढ़ जाओ। यही संभल कर चलना है। कभी आपने गौर किया है कि जब हम अकेले होते हैं तब हमारे मन में सबसे ज्यादा विचार आते हैं? कभी डर, कभी चिंता, कभी पछतावा और कभी भविष्य की अनिश्चितता। यही वह समय होता है जहां इंसान खुद से हार जाता है। लेकिन अगर तुमने अपने मन को समझ लिया, अगर तुमने अपने विचारों को नियंत्रित करना सीख लिया, तो यही अकेलापन तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बन सकता है। भरत की कथा यही सिखाती है। एक महान राजा जिन्होंने सब कुछ त्याग दिया, लेकिन एक छोटी सी आसक्ति के कारण फिर से बंधन में बंध गए। यह हमें बताता है कि जीवन में सिर्फ बड़े निर्णय ही नहीं, छोटी छोटी लगाव भी हमें भटका सकते हैं। इसीलिए हर कदम पर जागरूक रहना जरूरी है, क्योंकि कई बार हम बड़ी गलतियों से नहीं, छोटी लापरवाहियों से हारते हैं। जीवन की इस कठिन यात्रा में सबसे बड़ी चुनौती बाहर की नहीं बल्कि भीतर की है। बाहर की समस्याएं तो समय के साथ खत्म हो जाती हैं, लेकिन भीतर की उलझने अगर सुलझाई न जाए तो वह इंसान को अंदर ही अंदर तोड़ देती है।
इसलिए खुद के साथ समय बिताना सीखो, खुद से बात करना सीखो, अपने डर, अपनी कमजोरियों को पहचानो और धीरे धीरे उन्हें ताकत में बदलो। जब कपिल मुनि ने अपनी माता को ज्ञान दिया, तब उन्होंने यही समझाया कि इंसान का सबसे बड़ा बंधन उसका अपना मन है। अगर मन को साध लिया तो जीवन की कोई भी कठिनाई बड़ी नहीं रह जाती। आज हम बाहर की दुनिया को जीतने में लगे हैं, लेकिन अपने भीतर की दुनिया को भूल गए हैं। और यही कारण है कि इतनी सुविधाओं के बावजूद भी इंसान परेशान है। अगर तुम सच में इस कठिन यात्रा को सरल बनाना चाहते हो तो बाहर नहीं, भीतर ध्यान दो। अपने विचारों को साफ करो, अपने इरादों को मजबूत करो और अपने लक्ष्य को स्पष्ट रखो। धीरे धीरे तुम्हें महसूस होगा कि जो चीजें पहले तुम्हें परेशान करती थीं, अब उनका असर कम होने लगा है। जो परिस्थितियां पहले तुम्हें तोड़ देती थीं, अब वही तुम्हें मजबूत बनाने लगी है। और यही जीवन का असली खेल है। परिस्थितियां वही रहती हैं, लेकिन उन्हें देखने का नजरिया बदल जाता है। जब नजरिया बदल जाता है तो कठिनाई भी अवसर बन जाती है, दर्द भी सीख बन जाता है और हर गिरावट आगे बढ़ने की सीढ़ी बन जाती है। इसलिए अगली बार जब जीवन तुम्हें किसी मुश्किल में डाले तो उसे समस्या मत समझना, उसे एक संदेश समझना। शायद वह तुम्हें कुछ सिखाना चाहता है, शायद वह तुम्हें और बेहतर बनाना चाहता है, और शायद वह तुम्हें उस मंजिल के लिए तैयार कर रहा है जिसके तुम हकदार हो। बस जरूरत है हर परिस्थिति में खुद को संभालने की, हर निर्णय को सोच समझ कर लेने की और हर पल जागरूक रहने की। फिर देखना, यह कठिन यात्रा भी तुम्हें डराएगी नहीं, बल्कि तुम्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेगी। और जब यह समझ धीरे धीरे भीतर उतरने लगती है, तब इंसान का हर कदम बदल जाता है। वह पहले की तरह जल्दबाजी में निर्णय नहीं लेता, वह रुकता है, देखता है, समझता है और फिर आगे बढ़ता है। यही परिपक्वता है, यही जीवन को सही तरीके से जीने की कला है। जीवन में एक समय ऐसा भी आता है जब सब कुछ होते हुए भी खालीपन महसूस होता है। बाहर से सब ठीक दिखता है, रिश्ते हैं, साधन है, काम है, लेकिन अंदर कहीं ना कहीं एक शून्यता रह जाती है। यही वह क्षण है जहां इंसान खुद से दूर हो चुका होता है, और जो खुद से दूर हो गया वह जीवन की इस यात्रा में कितनी भी दूर चला जाए उसे सुकून नहीं मिलेगा। ऋषभदेव का जीवन यही सिखाता है कि असली आनंद बाहरी चीजों में नहीं, बल्कि आत्मा की शांति में है। उन्होंने राज, पाठ, वैभव सब कुछ त्याग कर यह दिखाया कि जब तक इंसान अपने भीतर नहीं झांकता, तब तक वह सच्चे सुख को नहीं पा सकता। आज हम सब बाहर की दुनिया में इतने उलझ चुके हैं कि अपने भीतर देखने का समय ही नहीं निकालते। सुबह उठते ही मोबाइल, दिन भर काम की दौड़ और रात को थककर सो जाना, यही जीवन बन गया है। लेकिन एक बार खुद से पूछो, क्या यही जीवन है? क्या यही वह मंजिल है जिसके लिए तुम आए हो? यहीं से जागरूकता की शुरुआत होती है। जब इंसान अपने जीवन को सवालों के कटघरे में खड़ा करता है, तब उसे अपने रास्ते की गलतियां दिखने लगती हैं, और जो अपनी गलतियों को देख लेता है वह उन्हें सुधार भी सकता है। नारद की कथा हमें यह सिखाती है कि एक साधारण व्यक्ति भी अगर सही दिशा पकड़ ले तो वह महान बन सकता है। उन्होंने अपने जीवन में भटकाव भी देखा, लेकिन उन्होंने उस भटकाव को ही अपनी ताकत बना लिया। यही तो खास बात है। जीवन तुम्हें गिराएगा जरूर, लेकिन गिरकर उठना तुम्हारे हाथ में है। कई बार हम सोचते हैं कि हमारे पास संसाधन नहीं है, हमारे पास सही मौके नहीं है, इसलिए हम आगे नहीं बढ़ पा रहे। लेकिन सच्चाई यह है कि जो इंसान ठान लेता है वह किसी भी परिस्थिति में रास्ता बना लेता है। संभल कर चलने का मतलब सिर्फ यह नहीं कि तुम गिरो नहीं, बल्कि इसका मतलब यह है कि अगर गिरो भी तो इस तरह गिरो कि उठते समय तुम पहले से ज्यादा मजबूत हो जाओ। बलिराजा का जीवन हमें त्याग और विनम्रता की सच्ची परिभाषा सिखाता है। उनके पास सब कुछ था, सत्ता, शक्ति, सम्मान, लेकिन जब समय आया तो उन्होंने सब कुछ बिना हिचकिचाए समर्पित कर दिया। यह बहुत बड़ी बात है, क्योंकि जो पकड़ना आसान होता है उसे छोड़ना बहुत कठिन होता है। जीवन में कई बार तुम्हें ऐसे निर्णय लेने पड़ेंगे जहां तुम्हें अपने अहंकार को छोड़ना होगा, जहां तुम्हें यह स्वीकार करना होगा कि हर चीज तुम्हारे नियंत्रण में नहीं है, और यही स्वीकार करना तुम्हें हल्का बना देता है, तुम्हें आगे बढ़ने की ताकत देता है। आज की सबसे बड़ी समस्या यही है कि इंसान हर चीज को पकड़ कर रखना चाहता है, रिश्ते, पैसा, नाम,
लेकिन वह यह भूल जाता है कि जो चीज जितनी कसकर पकड़ी जाती है वह उतनी ही जल्दी फिसलती है। इसलिए जीवन कहता है चलो, लेकिन पकड़कर मत चलो, रहो लेकिन बंध कर मत रहो, पाओ लेकिन उसमें खो मत जाओ। यही संतुलन तुम्हें इस कठिन यात्रा में स्थिर बनाए रखेगा। कभी कभी तुम्हें लगेगा कि तुम अकेले हो, कोई तुम्हारे साथ नहीं है। यह भावना बहुत भारी होती है, इंसान को अंदर से तोड़ देती है। लेकिन सच्चाई यह है कि यह अकेलापन भी तुम्हें कुछ सिखाने आया है। जब तुम अकेले होते हो तब तुम खुद को सबसे ज्यादा समझ सकते हो, तब तुम अपने असली रूप से मिल सकते हो। उद्धव को जब ज्ञान मिला तब उन्होंने भी यही अनुभव किया कि सच्चा मार्ग भीतर से शुरू होता है। बाहरी दुनिया तुम्हें दिशा दिखा सकती है, लेकिन चलना तुम्हें खुद ही होगा। इसलिए जब जीवन तुम्हें अकेला कर दे तो घबराना मत, उसे एक अवसर की तरह देखो, खुद को जानने का, खुद को समझने का। धीरे धीरे तुम पाओगे कि यह अकेलापन तुम्हें कमजोर नहीं बल्कि मजबूत बना रहा है। जीवन की इस यात्रा में सबसे बड़ी शक्ति है धैर्य। आज हर कोई जल्दी में है, सबको तुरंत परिणाम चाहिए, लेकिन जो पेड़ धीरे धीरे बढ़ता है वही सबसे मजबूत होता है। अगर तुम हर चीज तुरंत चाहते हो तो तुम उस गहराई को खो दोगे जो समय के साथ आती है। इसीलिए धैर्य रखो, अपने प्रयास करते रहो और समय को अपना काम करने दो। कभी यह मत सोचो कि तुम्हारी मेहनत बेकार जा रही है। हर प्रयास, हर संघर्ष तुम्हें अंदर से गढ़ रहा है, तुम्हें उस इंसान में बदल रहा है जो तुम बनना चाहते हो। और एक दिन ऐसा आएगा जब तुम पीछे मुड़कर देखोगे और समझोगे कि हर मुश्किल, हर दर्द, हर संघर्ष तुम्हारे लिए जरूरी था। तब तुम्हें अपने सफर पर गर्व होगा। इस यात्रा में एक और चीज बहुत जरूरी है, सही संगति। क्योंकि जैसा माहौल होगा वैसा ही तुम्हारा सोच बनेगा। अगर तुम ऐसे लोगों के बीच रहोगे जो हमेशा नकारात्मक सोचते हैं तो धीरे धीरे तुम्हारा नजरिया भी वैसा ही हो जाएगा। और अगर तुम ऐसे लोगों के साथ रहोगे जो प्रेरित करते हैं, जो आगे बढ़ने की बात करते हैं, तो तुम भी उसी दिशा में बढ़ोगे। इसलिए अपने आसपास के माहौल को पहचानो और अगर जरूरत पड़े तो उसे बदलने का साहस रखो। जीवन में सबसे बड़ी गलती यह होती है कि हम अपनी दिशा दूसरों के हाथ में दे देते हैं। हम वही करते हैं जो लोग कहते हैं, वही सोचते हैं जो समाज सोचता है, और फिर शिकायत करते हैं कि हम खुश क्यों नहीं हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि जब तक तुम अपनी दिशा खुद तय नहीं करोगे तब तक तुम भटकते रहोगे। इसलिए अपने दिल की सुनो, अपने भीतर की आवाज को पहचानो और उसी के अनुसार चलो। शुरुआत में मुश्किल होगी, लोग समझेंगे नहीं, शायद विरोध भी करेंगे, लेकिन अगर तुम्हारा रास्ता सही है तो अंत में वही लोग तुम्हारी सराहना करेंगे। धीरे धीरे तुम्हें महसूस होगा कि जीवन उतना जटिल नहीं है जितना हमने उसे बना लिया है। असल में यह बहुत सरल है, बस हमें सही तरीके से चलना नहीं आता। जब तुम संभल कर चलना सीख जाते हो तो हर रास्ता आसान लगने लगता है। हर मोड़ तुम्हें डराता नहीं बल्कि तुम्हें कुछ नया सिखाता है। और तब तुम्हें समझ आता है कि जीवन की कठिनाई असल में एक भ्रम थी। असल कठिनाई तो हमारी सोच में थी, हमारे नजरिए में थी। जैसे ही नजरिया बदलता है वैसे ही पूरा अनुभव बदल जाता है। अब तुम पहले की तरह हर छोटी बात पर परेशान नहीं होते। तुम हर स्थिति को एक सीख की तरह देखने लगते हो और यही तुम्हें आगे बढ़ने की ताकत देता है। इसलिए हमेशा याद रखो, यह यात्रा तुम्हारी है। इसमें आने वाली हर परिस्थिति तुम्हारे लिए है और इसे पार करने की शक्ति भी तुम्हारे अंदर ही है। बस खुद पर विश्वास रखो, अपने कदमों को संभाल कर रखो और हर परिस्थिति में जागरूक बने रहो। फिर देखना, एक दिन यही कठिन रास्ते तुम्हें उस ऊंचाई पर ले जाएंगे जहां पहुंचकर तुम खुद को पहचान पाओगे। और तब तुम्हें एहसास होगा कि यह पूरी यात्रा तुम्हें गिराने के लिए नहीं बल्कि तुम्हें महान बनाने के लिए थी। और जब इंसान इस गहराई को महसूस करने लगता है तब उसके भीतर एक नई स्थिरता जन्म लेती है। अब वह हर परिस्थिति में घबराता नहीं, अब वह हर स्थिति को समझने की कोशिश करता है। पहले जहां हर समस्या उसे बोझ लगती थी, अब वही समस्या उसके लिए एक संदेश बन जाती है। यही वह अवस्था है जहां जीवन की कठिनाई धीरे धीरे साधना में बदलने लगती है। कभी आपने गौर किया है,
जब तक हम अपने मन के अनुसार सब कुछ पाते रहते हैं, तब तक हमें लगता है कि हम बहुत समझदार हैं, बहुत सक्षम हैं। लेकिन जैसे ही परिस्थितियां विपरीत होती हैं, हमारा धैर्य टूटने लगता है। यही असली परीक्षा है। चित्रकेतु की कथा हमें यह गहरी समझ देती है। एक महान राजा, जिनके पास सब कुछ था, लेकिन एक छोटी सी घटना ने उनका जीवन बदल दिया। दुख आया, मोह टूटा, और उसी टूटन ने उन्हें सच्चे ज्ञान की ओर मोड़ दिया। ये हमें बताता है कि कभी कभी जो हमें सबसे ज्यादा दुख देता है, वही हमें सबसे बड़ी सच्चाई सिखाता है। इसलिए जब जीवन में कोई चीज छिन जाए, कोई रिश्ता टूट जाए, कोई उम्मीद खत्म हो जाए, तो तुरंत उसे अंत मत समझो। हो सकता है वह तुम्हें एक नए रास्ते की ओर ले जाने का संकेत हो। जीवन में बहुत बार ऐसा होगा कि तुम पूरी ईमानदारी से, पूरी मेहनत से काम करोगे, लेकिन परिणाम वैसा नहीं मिलेगा जैसा तुम चाहते थे। यहीं पर ज्यादातर लोग हार मान लेते हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि जीवन केवल परिणाम पर नहीं चलता, जीवन प्रक्रिया पर चलता है। अगर तुम्हारा प्रयास सच्चा है, तुम्हारी दिशा सही है, तो देर हो सकती है, लेकिन तुम्हारी यात्रा व्यर्थ नहीं जाएगी। अम्बरीश राजा का जीवन यही सिखाता है। उन्होंने हर परिस्थिति में संतुलन बनाए रखा, राज पाठ भी संभाला और भक्ति भी निभाई। यह बहुत बड़ा संदेश है। जीवन में सिर्फ त्याग ही नहीं, संतुलन भी जरूरी है। कई लोग सोचते हैं कि आध्यात्मिकता का मतलब सब कुछ छोड़ देना है, लेकिन असली समझ यह है कि जो भी करो उसे सही भावना और संतुलन के साथ करो। अगर तुम काम कर रहे हो तो पूरी ईमानदारी से करो। अगर तुम रिश्ते निभा रहे हो तो पूरी सच्चाई से निभाओ, और अगर तुम अपने लिए समय निकाल रहे हो तो उसे भी पूरी जागरूकता के साथ जियो। यही संतुलन तुम्हें टूटने नहीं देगा। कभी कभी हम अपनी ही सोच के जाल में फंस जाते हैं। हम बार बार वही बात सोचते रहते हैं, वही डर, वही चिंता, और धीरे धीरे वह हमें अंदर से कमजोर करने लगती है। यहीं पर संभल कर चलना बहुत जरूरी हो जाता है। अपने विचारों को पहचानो। देखो कि कौन सा विचार तुम्हें आगे बढ़ा रहा है और कौन सा तुम्हें पीछे खींच रहा है। जो विचार तुम्हें कमजोर करे, उसे धीरे धीरे छोड़ना सीखो। यह आसान नहीं है, लेकिन यही असली साधना है। देवहूति को जब ज्ञान मिला, तब उन्होंने यही समझा कि मन को साधना ही सबसे बड़ा विजय है। बाहर की दुनिया को जीतना आसान है, लेकिन अपने मन को जीतना सबसे कठिन है। और जो यह कर लेता है, वह जीवन की हर कठिनाई को पार कर सकता है। जीवन की इस यात्रा में एक और बात बहुत महत्वपूर्ण है, स्वीकार करना। हम अक्सर हर चीज को अपने अनुसार चाहते हैं। अगर वैसा नहीं होता तो हम परेशान हो जाते हैं, गुस्सा हो जाते हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि जीवन हमेशा हमारे अनुसार नहीं चलता। कई बार हमें वह मिलता है जो हमने सोचा भी नहीं होता, और कई बार हमें वह नहीं मिलता जिसके लिए हमने बहुत मेहनत की होती है। यहीं पर स्वीकार करने की शक्ति काम आती है। स्वीकार करने का मतलब हार मान लेना नहीं होता। इसका मतलब होता है जो है उसे समझना और फिर उसके अनुसार खुद को ढालना। जब तुम यह सीख जाते हो तो तुम्हारे भीतर एक गहरी शांति आ जाती है। अब तुम हर परिस्थिति से लड़ते नहीं, बल्कि उसे समझकर आगे बढ़ते हो। धीरे धीरे तुम्हें महसूस होगा कि जीवन तुम्हारे खिलाफ नहीं है, वह तुम्हारे साथ है। हर घटना, हर परिस्थिति तुम्हें कुछ सिखाने आई है, बस तुम्हें उसे समझने की जरूरत है। और जब यह समझ आ जाती है, तब डर कम होने लगता है। अब तुम्हें भविष्य की इतनी चिंता नहीं होती। अब तुम्हें अतीत का इतना पछतावा नहीं होता, क्योंकि तुम वर्तमान में जीना सीख जाते हो। यही सबसे बड़ा परिवर्तन है। अब तुम्हारा हर कदम जागरूकता से भरा होता है। हर निर्णय सोच समझ कर लिया जाता है, और हर परिस्थिति को तुम धैर्य के साथ स्वीकार करते हो। यही वह अवस्था है जहां जीवन की कठिन यात्रा भी सुंदर लगने लगती है। अब तुम्हें रास्ते की मुश्किलें परेशान नहीं करती, क्योंकि तुम जान चुके होते हो कि हर मुश्किल तुम्हें आगे बढ़ाने के लिए है। अब तुम्हें गिरने का डर नहीं लगता, क्योंकि तुम समझ चुके होते हो कि गिरना भी इस यात्रा का हिस्सा है। और अब तुम्हें मंजिल की चिंता नहीं रहती, क्योंकि तुम हर कदम को ही एक मंजिल की तरह जीने लगते हो। यही जीवन का सबसे गहरा रहस्य है। जब इंसान इस रहस्य को समझ लेता है, तब उसका जीवन पूरी तरह बदल जाता है। अब वह सिर्फ जीता नहीं, बल्कि सच में जीना शुरू करता है।
इसीलिए इस यात्रा में जल्दी मत करो। हर पल को महसूस करो, हर अनुभव से सीखो और हर कदम को संभल कर रखो। धीरे धीरे तुम पाओगे कि यह कठिन यात्रा ही तुम्हारी सबसे बड़ी गुरु बन गई है और यही तुम्हें उस ऊंचाई तक ले जा रही है जहां से तुम अपने पूरे जीवन को एक नई नजर से देख पाओगे। और जब यह यात्रा भीतर तक उतर जाती है, तब इंसान केवल बाहरी परिस्थितियों से नहीं बल्कि अपने ही संस्कारों से भी सामना करने लगता है। यही वह गहराई है जहां जीवन असली अर्थ में तप बन जाता है। अब बात केवल संघर्ष की नहीं रहती, अब बात होती है स्वयं को पहचानने की, स्वयं को गढ़ने की। जीवन हमें बार बार अवसर देता है, कभी किसी घटना के रूप में, कभी किसी व्यक्ति के रूप में और कभी किसी कठिनाई के रूप में। लेकिन हम अक्सर इन संकेतों को समझ नहीं पाते। हम उन्हें समस्या मानकर उनसे भागना चाहते हैं, जबकि सच्चाई यह है कि वही संकेत हमें सही दिशा दिखाने आए होते हैं। जड़ भरत का जीवन इस सत्य को बहुत गहराई से प्रकट करता है। उन्होंने सब कुछ देखा, राज्य, वैभव, त्याग और फिर एक साधारण जीवन। लेकिन उनके भीतर जो जागरूकता थी वह उन्हें हर परिस्थिति में स्थिर रखती थी। यह हमें बताता है कि बाहर की स्थिति चाहे जैसी हो, अगर भीतर स्थिरता है तो इंसान कभी डगमगाता नहीं। आज हम छोटी छोटी बातों में अपने संतुलन को खो देते हैं। किसी ने कुछ कह दिया तो मन अशांत हो गया, किसी काम में बाधा आ गई तो हम परेशान हो गए। लेकिन अगर तुमने अपने भीतर एक ठहराव बना लिया तो बाहरी दुनिया का कोई भी तूफान तुम्हें ज्यादा देर तक हिला नहीं पाएगा। यही संभल कर चलना है, केवल कदमों से नहीं बल्कि अपने विचारों और भावनाओं से भी। कभी कभी जीवन तुम्हें वहां ले जाता है जहां तुम्हारा कोई सहारा नहीं होता, न कोई सलाह देने वाला, न कोई रास्ता दिखाने वाला। यही वह क्षण है जहां तुम्हें खुद पर भरोसा करना पड़ता है। नाभि और मेधातिथि जैसे राजाओं की कथाएं हमें यह सिखाती हैं कि जब इंसान अपने कर्तव्य को समझकर बिना किसी अहंकार के आगे बढ़ता है, तब उसे हर परिस्थिति में मार्ग मिल जाता है। कर्तव्य का अर्थ केवल काम करना नहीं है, कर्तव्य का अर्थ है सही भावना के साथ सही दिशा में चलना। आज हम अक्सर परिणाम के पीछे भागते हैं और प्रक्रिया को भूल जाते हैं, लेकिन जो प्रक्रिया को समझ लेता है, जो हर छोटे कदम को महत्व देता है, वही अंत में स्थायी सफलता पाता है। जीवन में एक और गहरी बात है, तुम जितना खुद को जानोगे उतना ही तुम्हें दुनिया स्पष्ट दिखाई देगी, क्योंकि बाहर जो कुछ भी है वह कहीं ना कहीं तुम्हारे भीतर का ही प्रतिबिंब है। अगर तुम्हारे भीतर शांति है तो तुम्हें हर जगह शांति दिखेगी। अगर तुम्हारे भीतर असंतोष है तो तुम्हें हर जगह कमी नजर आएगी। इसलिए जीवन की इस कठिन यात्रा में सबसे जरूरी है अपने भीतर की स्थिति को सुधारना। हंसावतार की शिक्षा यही बताती है कि जब तक इंसान अपनी चेतना को ऊंचा नहीं उठाता, तब तक वह सच्चे ज्ञान को नहीं समझ सकता। ज्ञान केवल पढ़ने से नहीं आता, ज्ञान अनुभव से आता है, और अनुभव तभी मिलता है जब इंसान जागरूक होकर जीता है। आज हम जानकारी से भरे हुए हैं, लेकिन ज्ञान से खाली हैं। हम बहुत कुछ जानते हैं, लेकिन बहुत कम समझते हैं, और यही कारण है कि छोटी छोटी समस्याएं भी हमें बड़ी लगती हैं। अगर तुम सच में इस यात्रा को समझना चाहते हो, तो तुम्हें अपनी चेतना को बदलना होगा। तुम्हें हर चीज को गहराई से देखना होगा, हर घटना के पीछे छुपे संदेश को समझना होगा। धीरे धीरे तुम्हें महसूस होगा कि जीवन में कुछ भी व्यर्थ नहीं है। हर अनुभव, हर व्यक्ति, हर परिस्थिति तुम्हें कुछ सिखाने आई है। अब तुम किसी से शिकायत नहीं करोगे, अब तुम किसी को दोष नहीं दोगे, क्योंकि तुम समझ चुके होगे कि जो कुछ भी हो रहा है वह तुम्हारी यात्रा का हिस्सा है। यही समझ तुम्हें मजबूत बनाती है। जीवन में कई बार ऐसा भी होगा कि तुम्हें लगेगा अब आगे बढ़ने की शक्ति नहीं बची, थकान इतनी होगी कि मन करेगा कि सब कुछ छोड़ दो। लेकिन यही वह क्षण होता है जहां असली परिवर्तन छुपा होता है। जब इंसान अपनी सीमाओं को पार करता है, तभी वह अपनी असली क्षमता को पहचानता है। दत्तात्रेय का जीवन हमें यही सिखाता है कि हर चीज से सीखो, प्रकृति से, लोगों से, परिस्थितियों से। उन्होंने अपने जीवन में हर अनुभव को गुरु माना, और यही कारण था कि उनका ज्ञान इतना गहरा था। अगर तुम भी हर अनुभव को एक सीख की तरह देखने लगो, तो तुम्हारी यात्रा बहुत सरल हो जाएगी। अब तुम्हें असफलता से डर नहीं लगेगा, अब तुम्हें आलोचना से फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि तुम जान जाओगे
कि यह सब तुम्हें बेहतर बनाने के लिए है। जीवन में एक और महत्वपूर्ण बात है विश्वास, लेकिन यह विश्वास केवल भगवान पर नहीं बल्कि खुद पर भी होना चाहिए। अगर तुम्हें खुद पर भरोसा नहीं है तो कोई भी तुम्हारी मदद नहीं कर सकता, और अगर तुम्हें खुद पर भरोसा है तो परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों ना हो, तुम रास्ता निकाल लोगे। पृथु महाराज का जीवन यही दर्शाता है कि जब इंसान अपने कर्तव्य के प्रति सच्चा होता है तो प्रकृति भी उसका साथ देती है। इसलिए अपने भीतर यह विश्वास पैदा करो कि तुम इस यात्रा को पूरा कर सकते हो। कभी खुद को कम मत समझो, कभी अपनी क्षमता पर संदेह मत करो, क्योंकि तुम्हारे भीतर वह शक्ति है जिसे तुम अभी पूरी तरह पहचान नहीं पाए हो। धीरे धीरे एक एक कदम चलते हुए तुम उस शक्ति को महसूस करने लगोगे, और फिर एक दिन ऐसा आएगा जब तुम्हें समझ आएगा कि जो रास्ता तुम्हें कठिन लगता था वही तुम्हें सबसे ज्यादा सिखा गया। जो लोग तुम्हें चुनौती देते थे वही तुम्हारे सबसे बड़े शिक्षक बन गए। जो परिस्थितियां तुम्हें तोड़ती थीं वही तुम्हें गढ़ गईं, और तब तुम्हारे भीतर एक गहरी कृतज्ञता जन्म लेगी। अब तुम जीवन से शिकायत नहीं करोगे, अब तुम हर अनुभव को धन्यवाद दोगे, क्योंकि तुम समझ चुके होगे कि हर चीज का एक उद्देश्य था। इस अवस्था में इंसान केवल खुद के लिए नहीं जीता, अब वह दूसरों के लिए भी प्रेरणा बनता है। उसकी बातों में गहराई होती है, उसके व्यवहार में शांति होती है, और उसकी उपस्थिति में सुकून होता है। यही जीवन की सबसे सुंदर अवस्था है, जब तुम खुद को इतना मजबूत बना लेते हो कि तुम्हारी उपस्थिति ही दूसरों को ताकत देने लगे। और यह सब संभव है अगर तुम इस कठिन यात्रा में संभल कर चलो। हर कदम पर जागरूक रहो, हर निर्णय सोच समझ कर लो, और हर परिस्थिति को एक गुरु की तरह स्वीकार करो। धीरे धीरे यह यात्रा तुम्हें वहां ले जाएगी जहां तुम केवल मंजिल तक नहीं पहुंचोगे, बल्कि तुम खुद एक मंजिल बन जाओगे, जहां लोग तुमसे सीखने आएंगे, जहां तुम्हारी कहानी दूसरों के लिए रास्ता बनेगी, और जहां तुम्हारा जीवन एक उदाहरण बन जाएगा। बस चलते रहो, संभल कर, जागरूक होकर और विश्वास के साथ। और जब इंसान इस अवस्था तक पहुंचता है तब उसके भीतर एक गहरा परिवर्तन स्थायी रूप से स्थापित हो जाता है। अब वह परिस्थितियों के हिसाब से नहीं बदलता, अब परिस्थितियां उसके भीतर की स्थिरता के सामने बदलने लगती हैं। यह वही मोड़ है जहां जीवन केवल जीने का विषय नहीं रहता, बल्कि समझने और अनुभव करने का एक दिव्य अवसर बन जाता है। अब वह हर घटना को अलग नजर से देखने लगता है। जहां पहले उसे अन्याय दिखाई देता था, अब वहां उसे कोई छुपा हुआ कारण दिखाई देता है। जहां पहले वह दुख में डूब जाता था, अब वह उस दुख के भीतर छुपे संदेश को खोजने लगता है। यही परिपक्वता है, यही जागरूकता है। कभी कभी जीवन हमें ऐसे लोगों से मिलवाता है जो हमारे मन के बिल्कुल विपरीत होते हैं। उनकी सोच, उनका व्यवहार, सब कुछ हमें गलत लगता है, लेकिन अगर तुम गहराई से देखो तो वही लोग तुम्हें धैर्य, सहनशीलता और समझ सिखाने आए होते हैं। यही कारण है कि इस यात्रा में किसी को भी व्यर्थ मत समझो। हर व्यक्ति तुम्हारे लिए एक सीख लेकर आया है। निमि राजा की कथा हमें यही बताती है कि समय का सही उपयोग कितना महत्वपूर्ण है। उन्होंने अपने जीवन को केवल बाहरी कार्यों में नहीं बल्कि आंतरिक विकास में भी लगाया। यह हमें सिखाता है कि केवल व्यस्त रहना ही पर्याप्त नहीं है, सही दिशा में व्यस्त रहना आवश्यक है। आज हम सब व्यस्त हैं, लेकिन क्या हम सही दिशा में बढ़ रहे हैं? यह सवाल बहुत महत्वपूर्ण है। अगर तुम्हारी दिशा सही नहीं है तो तुम्हारी गति चाहे कितनी भी तेज हो, तुम मंजिल से दूर ही जाओगे। इसीलिए समय समय पर खुद को परखते रहो। यह देखो कि तुम जहां जा रहे हो वह सच में तुम्हारी मंजिल है या नहीं। जीवन में एक और गहरी बात है, वैराग्य। लेकिन वैराग्य का अर्थ यह नहीं कि तुम सब कुछ छोड़कर जंगल चले जाओ। वैराग्य का असली अर्थ है मन का आसक्ति से मुक्त होना। तुम दुनिया में रहो, अपने कर्तव्य निभाओ, लेकिन भीतर से बंधे मत रहो। सनकादिक ऋषि इसी सत्य को दर्शाते हैं। उन्होंने संसार के बीच रहते हुए भी अपने मन को पूरी तरह स्वतंत्र रखा। यही असली स्वतंत्रता है, बाहर नहीं, भीतर। जब तुम इस अवस्था में पहुंचते हो तब कोई भी परिस्थिति तुम्हें बांध नहीं पाती। न सफलता तुम्हें अहंकारी बनाती है, न असफलता तुम्हें तोड़ पाती है। तुम बस अपना कर्तव्य करते रहते हो बिना किसी अपेक्षा के। और यही वह स्थिति है
जहां इंसान सच्ची शांति का अनुभव करता है। जीवन की इस कठिन यात्रा में एक बहुत बड़ा भ्रम है। हम सोचते हैं कि जब सब कुछ ठीक हो जाएगा तब हम खुश रहेंगे, लेकिन सच्चाई यह है कि जब तुम खुश रहना सीख जाओगे तब सब कुछ ठीक लगने लगेगा। खुशी कोई बाहर मिलने वाली चीज नहीं है, यह एक अंदर की स्थिति है। अगर तुमने इसे अपने भीतर खोज लिया तो फिर परिस्थितियां चाहे जैसी हों, तुम्हारी मुस्कान बनी रहेगी। नारायण भक्तों की यही पहचान होती है। वे हर स्थिति में संतुलित रहते हैं। उनका विश्वास इतना गहरा होता है कि उन्हें किसी बाहरी सहारे की जरूरत नहीं होती। यही विश्वास तुम्हें भी विकसित करना होगा। जब तुम हर परिस्थिति में यह महसूस करने लगो कि जो भी हो रहा है वह किसी बड़े उद्देश्य का हिस्सा है, तब तुम्हारे भीतर डर खत्म होने लगता है। अब तुम्हें भविष्य की चिंता नहीं सताती। अब तुम्हें अतीत की गलती परेशान नहीं करती, क्योंकि तुम वर्तमान में जीना सीख जाते हो। यही वर्तमान ही तुम्हारी असली शक्ति है। अतीत बदल नहीं सकता, भविष्य अभी आया नहीं। जो तुम्हारे पास है वह केवल यह क्षण है। अगर तुम इस क्षण को पूरी जागरूकता के साथ जी लो तो तुम्हारा पूरा जीवन बदल सकता है। धीरे धीरे तुम्हें यह भी समझ आने लगता है कि जीवन में जितना जरूरी आगे बढ़ना है उतना ही जरूरी कभी कभी रुकना भी है। रुककर देखना, रुककर समझना, रुककर खुद को महसूस करना, यह ठहराव तुम्हें नई ऊर्जा देता है। आज की दुनिया में लोग रुकना भूल गए हैं। वे लगातार भाग रहे हैं, लेकिन उन्हें पता ही नहीं कि वे क्यों भाग रहे हैं। इसलिए इस यात्रा में समय समय पर खुद को विराम देना सीखो। यह विराम तुम्हें भटकने से बचाएगा। और जब तुम इस संतुलन को पकड़ लेते हो, चलना और रुकना, करना और समझना, पाना और छोड़ना, तब जीवन एक सुंदर लय में बहने लगता है। अब तुम किसी चीज के पीछे भागते नहीं। अब तुम हर चीज को अपने समय पर होने देते हो। और यही वह स्थिति है जहां इंसान सच्चे अर्थों में स्वतंत्र हो जाता है। अब न उसे कुछ खोने का डर होता है, न कुछ पाने की बेचैनी। वह बस अपने कर्तव्य में लगा रहता है, पूरी ईमानदारी, पूरी शांति और पूरी जागरूकता के साथ। और यही जीवन का सबसे उच्च स्तर है, जहां तुम केवल अपने लिए नहीं जीते, बल्कि तुम्हारा हर कदम, हर विचार, हर भावना दूसरों के लिए भी प्रेरणा बन जाती है। लोग तुम्हें देखकर सीखते हैं। तुम्हारी शांति उन्हें शांति देती है, तुम्हारी स्थिरता उन्हें स्थिर बनाती है। और तब तुम्हें एहसास होता है कि यह पूरी यात्रा केवल तुम्हारे लिए नहीं थी, यह उन सभी के लिए थी जो तुम्हारे माध्यम से कुछ सीखने वाले हैं। इसीलिए चलते रहो, हर परिस्थिति को स्वीकार करते हुए, हर अनुभव से सीखते हुए और हर कदम को संभल कर रखते हुए, क्योंकि यही संभल कर चलना एक दिन तुम्हें उस ऊंचाई पर ले जाएगा जहां से तुम पूरी यात्रा को देखोगे और मुस्कुराते हुए कहोगे, यह रास्ता कठिन जरूर था, लेकिन इसी ने मुझे वह बनाया जो मैं आज हूं। और अब इस पूरी यात्रा के अंत में एक बात बहुत स्पष्ट हो जाती है। जीवन हमें गिराने नहीं बल्कि जगाने आता है। हर घटना, हर दर्द, हर संघर्ष हमें हमारे असली स्वरूप तक पहुंचाने का माध्यम है। जब इंसान इस सत्य को स्वीकार कर लेता है तब उसके भीतर कोई शिकायत नहीं रहती, कोई डर नहीं रहता, केवल एक गहरी शांति और विश्वास रह जाता है। अब वह जीवन से भागता नहीं बल्कि उसे खुले दिल से स्वीकार करता है। उसे पता चल जाता है कि न तो सफलता स्थायी है, न असफलता अंतिम है, न कोई हमेशा साथ रहता है, न कोई हमेशा दूर जाता है। सब कुछ बदल रहा है, हर पल बदल रहा है, और यही जीवन की सच्चाई है। सुदामा की कथा हमें यह सिखाती है कि सच्चा संबंध कभी परिस्थिति पर निर्भर नहीं होता, गरीबी हो या समृद्धि। अगर भाव सच्चा है तो जीवन में कभी कमी नहीं रहती। इसी तरह विदुर की नीतियां हमें याद दिलाती हैं कि सच्चा ज्ञान वही है जो कठिन समय में भी हमारा मार्गदर्शन करे। और उद्धव का वैराग्य हमें यह समझाता है कि अंततः सब कुछ यहीं रह जाना है, साथ केवल हमारे कर्म और हमारी चेतना जाती है। तो फिर क्यों ना इस जीवन को ऐसे जिया जाए कि जब पीछे मुड़कर देखें तो पछतावा नहीं बल्कि संतोष हो कि हमने हर परिस्थिति में खुद को संभाला, हर कठिनाई में खुद को मजबूत बनाया और हर मोड़ पर सही दिशा चुनने की कोशिश की। अब बस एक ही बात याद रखनी है, चलते रहना है, लेकिन जागरूक होकर जीना है, लेकिन समझ के साथ, और पाना है लेकिन उसमें खोए बिना, क्योंकि यही जीवन की असली जीत है।
प्रिय श्रोताओं, जैसे शांत निर्मल सरिता हिमालय की गोद से निकलकर समस्त जगत को तृप्त करती हुई बहती है, वैसे ही दिव्य ज्ञान की धारा हमारे जीवन में प्रवाहित होती है जब हम उसे अपनाने के लिए अपने अंतःकरण को खोलते हैं। यह संसार परिवर्तनशील है और इस परिवर्तन के बीच मनुष्य का मन अनेक प्रकार के दुख, क्लेश और विषाद का अनुभव करता है। कभी परिस्थितियां विपरीत हो जाती हैं, कभी अपने ही विचार हमें उलझा देते हैं और कभी जीवन का भार असहनीय प्रतीत होने लगता है। ऐसे समय में मन विचलित होता है, साहस डगमगाने लगता है और आशा की किरण धुंधली पड़ जाती है। किंतु इसी अंधकार के बीच एक दिव्य प्रकाश भी विद्यमान है जो हमारे भीतर ही छिपा हुआ है। यह प्रकाश हमें यह स्मरण कराता है कि दुख स्थायी नहीं है और हमारा वास्तविक स्वरूप दुख से परे है। जब मनुष्य इस सत्य को समझने लगता है, तब उसका मन धीरे धीरे स्थिर होने लगता है। दुख का सबसे बड़ा कारण क्या है? यह केवल बाहरी परिस्थितियां नहीं है, बल्कि उन परिस्थितियों के प्रति हमारा दृष्टिकोण है। जब हम किसी घटना को अपने अनुकूल चाहते हैं और वह वैसी नहीं होती, तब मन में पीड़ा उत्पन्न होती है। यह अपेक्षाएं ही हमें बांधती हैं। जब मनुष्य हर चीज को अपने नियंत्रण में रखना चाहता है, तब वह स्वयं ही अपने दुख का कारण बन जाता है। परंतु जब वह यह समझने लगता है कि यह संसार एक कर्मभूमि है जहां हर व्यक्ति अपने कर्मों के अनुसार फल प्राप्त करता है, तब उसका दृष्टिकोण बदलने लगता है। वह हर परिस्थिति को स्वीकार करना सीखता है। स्वीकार करना हार मानना नहीं है, बल्कि यह समझना है कि जो हो रहा है वह किसी गहरे कारण से हो रहा है और उसमें भी कोई न कोई शिक्षा छिपी है। जब दुख आता है, तब मनुष्य अक्सर प्रश्न करता है, यह मेरे साथ ही क्यों? यह प्रश्न उसे और अधिक उलझा देता है। लेकिन जब वही मनुष्य यह पूछने लगता है, यह मुझे क्या सिखाने आया है, तब उसका दुख एक शिक्षक बन जाता है। यह परिवर्तन ही मन को मजबूत बनाने की शुरुआत है। मन की शक्ति का मूल है विवेक। जब मनुष्य अपने विचारों को पहचानने लगता है, तब वह उनके द्वारा नियंत्रित नहीं होता। वह यह समझने लगता है कि विचार आते हैं और चले जाते हैं, लेकिन वह स्वयं उन विचारों से परे है। यह समझ उसे भीतर से स्थिर बनाती है। दुख के समय में मन अक्सर अतीत की घटनाओं को दोहराता है या भविष्य की चिंता करता है। यह दोनों ही अवस्थाएं मन को अस्थिर करती हैं। लेकिन जब मनुष्य वर्तमान क्षण में जीना सीखता है, तब उसका मन शांत होने लगता है। वर्तमान ही वह स्थान है जहां शांति संभव है। जब हम अपने कर्मों पर ध्यान केंद्रित करते हैं और उनके परिणाम की चिंता छोड़ देते हैं, तब मन हल्का हो जाता है। परिणाम की चिंता ही हमें भय और तनाव में डालती है, लेकिन जब हम केवल अपने कर्तव्य को निष्ठा से निभाते हैं, परिणाम की चिंता छोड़ देते हैं, तब मन में एक प्रकार की स्वतंत्रता का अनुभव होता है। यह भी सत्य है कि मनुष्य का मन उसके संग के अनुसार ढलता है। यदि वह नकारात्मक विचारों, भय और असंतोष से घिरा रहता है, तो उसका मन भी वैसा ही बन जाता है। लेकिन यदि वह सकारात्मक विचारों, श्रद्धा और विश्वास के साथ जुड़ता है, तो उसका मन भी मजबूत और स्थिर हो जाता है। श्रद्धा का अर्थ अंधविश्वास नहीं है, बल्कि यह विश्वास है कि जीवन में जो कुछ भी हो रहा है वह किसी उच्च व्यवस्था के अंतर्गत हो रहा है। जब यह विश्वास मन में स्थिर हो जाता है, तब व्यक्ति हर परिस्थिति में संतुलित रहता है। दुख के समय में एक और महत्वपूर्ण बात है स्वयं को अकेला न समझना। अक्सर मनुष्य अपने दुख को इतना बड़ा बना लेता है कि उसे लगता है कि वह अकेला ही इसका सामना कर रहा है, लेकिन वास्तव में हर व्यक्ति अपने संघर्षों से गुजर रहा है। यह समझ हमें दूसरों के प्रति संवेदनशील बनाती है और अपने दुख को हल्का करने में सहायक होती है। जब मनुष्य सेवा की भावना अपनाता है, तब उसका ध्यान अपने दुख से हटकर दूसरों की सहायता में लग जाता है। यह सेवा ही उसके मन को शांति प्रदान करती है, क्योंकि जब हम किसी और के जीवन में प्रकाश लाते हैं, तब हमारे भीतर का अंधकार स्वतः कम होने लगता है। मन को मजबूत बनाने के लिए अनुशासन भी आवश्यक है। जब व्यक्ति अपने विचारों, शब्दों और कर्मों पर नियंत्रण रखना सीखता है, तब उसका मन स्थिर होता है। यह अभ्यास धीरे धीरे होता है, लेकिन इसका प्रभाव गहरा होता है। धैर्य भी एक महत्वपूर्ण गुण है।
दुख के समय में तुरंत समाधान की अपेक्षा करना ही हमें और अधिक बेचैन करता है। लेकिन जब हम धैर्य रखते हैं और समय को अपना कार्य करने देते हैं, तब परिस्थितियां स्वतः बदलने लगती हैं। यह संसार एक नाटक की तरह है, जहां हर व्यक्ति अपनी भूमिका निभा रहा है। जब हम इस दृष्टिकोण से जीवन को देखते हैं, तब हम घटनाओं को बहुत अधिक व्यक्तिगत रूप से नहीं लेते। इससे हमारा मन हल्का और मुक्त रहता है। जब मनुष्य अपने भीतर की शांति को खोजने लगता है, तब बाहरी परिस्थितियां उसे उतना प्रभावित नहीं करती। यह शांति ध्यान, चिंतन और आत्मनिरीक्षण से प्राप्त होती है। जब हम स्वयं के साथ समय बिताते हैं, तब हम अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानने लगते हैं। और जब यह पहचान गहरी हो जाती है, तब दुख केवल एक अनुभव बनकर रह जाता है, जो आता है और चला जाता है, लेकिन हमें भीतर से तोड़ नहीं पाता। इस प्रकार जब मनुष्य जीवन के इन सिद्धांतों को समझकर उन्हें अपने जीवन में उतारता है, तब उसका मन धीरे धीरे मजबूत, स्थिर और शांत हो जाता है। और जब यह स्थिरता भीतर स्थापित होने लगती है, तब जीवन की आंधियां भी मनुष्य को उतना विचलित नहीं कर पाती। दुख फिर भी आता है, परिस्थितियां फिर भी बदलती हैं, लोग फिर भी अपने स्वभाव के अनुसार व्यवहार करते हैं, परंतु अब मनुष्य का मन पहले जैसा नहीं रहता। उसमें एक गहराई आ जाती है, एक धैर्य आ जाता है, जो हर स्थिति में उसे संभाल कर रखता है। प्रिय श्रोताओं, जब मनुष्य यह समझने लगता है कि वह केवल शरीर या परिस्थितियों का समूह नहीं है, बल्कि उससे कहीं अधिक व्यापक और चेतन अस्तित्व है, तब उसके भीतर एक अद्भुत शक्ति का जन्म होता है। यह शक्ति बाहरी साधनों से नहीं, बल्कि आत्मज्ञान से उत्पन्न होती है। यह वही शक्ति है जो मनुष्य को हर कठिनाई में टिके रहने की क्षमता देती है। जीवन में दुख का एक और कारण है अत्यधिक आसक्ति। जब हम किसी वस्तु, व्यक्ति या परिस्थिति से अत्यधिक जुड़ जाते हैं, तब उसका परिवर्तन हमें भीतर से तोड़ देता है। लेकिन जब हम यह समझते हैं कि सब कुछ परिवर्तनशील है, तब हम उस परिवर्तन को सहजता से स्वीकार करना सीखते हैं। स्वीकार करना कमजोरी नहीं है, बल्कि यह एक गहरी समझ का प्रतीक है। यह हमें यह सिखाता है कि जीवन में जो कुछ भी आता है, वह हमारे विकास के लिए आता है। चाहे वह सुख हो या दुख, दोनों ही हमारे शिक्षक हैं। जब दुख आता है, तब मनुष्य का मन अक्सर भागने का प्रयास करता है। वह उस स्थिति से बचना चाहता है, उसे नकारना चाहता है। लेकिन सच्ची शक्ति उसमें है कि हम उस दुख का सामना करें, उसे समझें और उससे सीखें। क्योंकि जो दुख हमें तोड़ता नहीं, वही हमें मजबूत बनाता है। मन को मजबूत बनाने के लिए यह भी आवश्यक है कि हम अपने विचारों को सकारात्मक दिशा में ले जाएं। इसका अर्थ यह नहीं कि हम वास्तविकता से आंखें मूंद लें, बल्कि इसका अर्थ है कि हम हर परिस्थिति में आशा और समाधान की खोज करें। जब मनुष्य अपने जीवन का उद्देश्य समझने लगता है, तब छोटे छोटे दुख उसे उतना प्रभावित नहीं करते। उद्देश्य ही वह शक्ति है जो हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है, चाहे रास्ता कितना ही कठिन क्यों ना हो। यह भी सत्य है कि मनुष्य का मन अभ्यास से बदलता है। जैसे एक अशांत मन धीरे धीरे ध्यान और संयम से शांत हो सकता है, वैसे ही एक कमजोर मन भी निरंतर प्रयास से मजबूत बन सकता है। यह कोई एक दिन का कार्य नहीं है, बल्कि यह एक सतत यात्रा है। जब हम अपने भीतर के विचारों को नियंत्रित करना सीखते हैं, तब हम बाहरी परिस्थितियों से प्रभावित होना कम कर देते हैं। यह नियंत्रण दमन नहीं है, बल्कि सजगता है। यह जानना कि कौन सा विचार हमें ऊपर उठा रहा है और कौन सा नीचे गिरा रहा है। दुख के समय में स्मरण करना चाहिए कि हर रात के बाद सुबह अवश्य होती है। यह प्रकृति का नियम है। इसी प्रकार हर कठिनाई के बाद एक नई शुरुआत भी होती है। यदि हम उस समय धैर्य और विश्वास बनाए रखें, तो हम उस नई शुरुआत को बेहतर रूप में स्वीकार कर सकते हैं। प्रिय श्रोताओं, मनुष्य का सबसे बड़ा मित्र उसका स्वयं का मन है, और वही उसका सबसे बड़ा शत्रु भी बन सकता है। जब मन नियंत्रित और सकारात्मक होता है, तब वह हमें ऊंचाइयों तक ले जाता है। लेकिन जब वही मन नकारात्मकता और भय में डूब जाता है, तब वह हमें नीचे गिरा देता है। इसलिए यह आवश्यक है कि हम अपने मन के साथ मित्रता करें, उसे समझें, उसे दिशा दें और उसे सही मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करें। यह कार्य प्रेम और धैर्य से होता है, न कि कठोरता से।
जब हम अपने भीतर संतुलन स्थापित कर लेते हैं तब बाहरी असंतुलन हमें उतना प्रभावित नहीं करता। यह संतुलन ही जीवन की सबसे बड़ी शक्ति है। दुख के समय में एक और महत्वपूर्ण अभ्यास है कृतज्ञता। जब हम अपने जीवन में जो कुछ भी अच्छा है उसके लिए आभार व्यक्त करते हैं तब हमारा ध्यान कमी से हटकर समृद्धि पर केंद्रित होने लगता है। यह परिवर्तन हमारे मन को हल्का और प्रसन्न बनाता है। कृतज्ञता का अभ्यास हमें यह भी सिखाता है कि जीवन में केवल दुख ही नहीं है बल्कि अनेक ऐसे क्षण भी हैं जो हमें खुशी और संतोष प्रदान करते हैं। जब हम उन क्षणों को पहचानते हैं तब हमारा दृष्टिकोण बदलने लगता है। धीरे धीरे मनुष्य यह समझने लगता है कि सच्ची शांति बाहरी वस्तुओं में नहीं बल्कि उसके अपने भीतर है। यह शांति तब प्रकट होती है जब मन शांत होता है, जब विचार स्थिर होते हैं और जब हम अपने वास्तविक स्वरूप के साथ जुड़ते हैं। और जब यह जुड़ाव गहरा हो जाता है तब जीवन की हर परिस्थिति, चाहे वह सुख हो या दुख, एक समान प्रतीत होने लगती है। मनुष्य तब परिस्थितियों का दास नहीं रहता बल्कि उनका साक्षी बन जाता है। इस अवस्था में पहुंचकर मनुष्य जीवन को एक नए दृष्टिकोण से देखने लगता है। अब वह केवल परिणामों के पीछे नहीं भागता बल्कि हर कर्म को एक साधना के रूप में करता है। यह साधना ही उसे भीतर से मजबूत और स्थिर बनाती है। जब मनुष्य इस मार्ग पर आगे बढ़ता है तब वह अनुभव करता है कि दुख अब उसे पहले की तरह प्रभावित नहीं करता। वह आता है, अपना प्रभाव डालता है और फिर चला जाता है, लेकिन मनुष्य भीतर से अडिग बना रहता है। और यह अडिगता कोई अचानक प्राप्त होने वाली वस्तु नहीं है बल्कि यह निरंतर साधना, समझ और अनुभव से जन्म लेती है। जैसे एक बीज समय के साथ वृक्ष बनता है, वैसे ही मनुष्य का मन भी धीरे धीरे दृढ़ता को धारण करता है। प्रारंभ में यह कठिन प्रतीत होता है क्योंकि मन वर्षों से आदतों, भय, अपेक्षाओं और स्मृतियों के बोझ से दबा होता है। परंतु जैसे जैसे व्यक्ति अपने भीतर झांकना प्रारंभ करता है वैसे वैसे वह इन बंधनों को पहचानने लगता है। प्रिय श्रोताओं, जब मनुष्य अपने दुख को समझने लगता है तब वह यह देखता है कि उसका अधिकांश दुख बाहरी घटनाओं से नहीं बल्कि उसके भीतर उठने वाली प्रतिक्रियाओं से उत्पन्न होता है। एक ही घटना दो व्यक्तियों को अलग अलग प्रकार से प्रभावित करती है क्योंकि उनके देखने का दृष्टिकोण अलग होता है। यही दृष्टिकोण ही हमारे अनुभव का निर्माण करता है। जब यह समझ भीतर बैठने लगती है तब मनुष्य अपने विचारों के प्रति सजग होने लगता है। वह हर विचार को सत्य मानकर स्वीकार नहीं करता बल्कि उसे परखता है। वह यह देखने लगता है कि कौन सा विचार उसे शांति दे रहा है और कौन सा अशांति। यही सजगता धीरे धीरे उसे अपने मन का स्वामी बना देती है। दुख के समय में मनुष्य को सबसे अधिक आवश्यकता होती है आत्मिक सहारे की। यह सहारा बाहर से नहीं भीतर से आता है। जब मनुष्य स्वयं के साथ बैठना सीखता है, अपने भीतर के मौन को सुनना सीखता है, तब उसे वह मार्गदर्शन मिलने लगता है जो उसे बाहर कहीं नहीं मिल सकता। जीवन में कई बार ऐसी परिस्थितियां आती हैं जब सब कुछ हमारे विरुद्ध प्रतीत होता है। प्रयास करने पर भी सफलता नहीं मिलती, संबंध टूटने लगते हैं और मन में निराशा घर कर लेती है। ऐसे समय में मनुष्य को यह समझना आवश्यक है कि हर स्थिति स्थायी नहीं है। परिवर्तन जीवन का नियम है और यह नियम हर परिस्थिति पर लागू होता है। जब हम इस सत्य को स्वीकार करते हैं तब हम परिस्थितियों से लड़ना छोड़ देते हैं और उनके साथ चलना सीखते हैं। यह चलना हमें कमजोर नहीं बनाता बल्कि हमें अधिक लचीला और समझदार बनाता है। जैसे जल अपने मार्ग में आने वाली हर बाधा को पार कर लेता है, वैसे ही लचीला मन हर कठिनाई को पार कर लेता है। प्रिय श्रोताओं, मनुष्य का मन अक्सर तुलना में उलझ जाता है। वह दूसरों के जीवन को देखकर अपने जीवन को कमतर आंकने लगता है। यह तुलना ही उसके दुख का एक बड़ा कारण बन जाती है। जब वह दूसरों की सफलता को देखकर स्वयं को असफल समझता है तब उसका आत्मविश्वास कमजोर हो जाता है। लेकिन जब वह यह समझता है कि हर व्यक्ति की यात्रा अलग है, हर किसी का समय अलग है, तब वह तुलना से मुक्त होने लगता है। वह अपने मार्ग पर ध्यान केंद्रित करता है और अपने प्रयासों को महत्व देने लगता है। यही परिवर्तन उसे भीतर से मजबूत बनाता है। दुख के समय में एक और महत्वपूर्ण बात है स्वयं के प्रति करुणा। अक्सर मनुष्य अपने ही प्रति कठोर हो जाता है। वह अपनी गलतियों के लिए स्वयं को दोषी ठहराता है, स्वयं को कोसता है।
यह व्यवहार उसके मन को और अधिक कमजोर कर देता है। लेकिन जब वह स्वयं के प्रति करुणा रखता है, अपनी गलतियों को स्वीकार करता है और उनसे सीखता है, तब वह भीतर से हल्का महसूस करता है। यह करुणा उसे आगे बढ़ने की शक्ति देती है। जब मनुष्य अपने जीवन में अनुशासन लाता है, चाहे वह दिनचर्या हो, विचारों का नियंत्रण हो या कर्मों की शुद्धता, तब उसका मन धीरे धीरे स्थिर होने लगता है। अनुशासन कोई बंधन नहीं है तब, बल्कि यह स्वतंत्रता का मार्ग है। यह हमें अपने लक्ष्य की ओर केंद्रित रखता है। प्रिय श्रोताओं, मनुष्य के भीतर असीम शक्ति छिपी होती है, लेकिन वह स्वयं उस शक्ति को पहचान नहीं पाता। वह अपनी सीमाओं को ही सत्य मान लेता है, लेकिन जब वह अपने भीतर की उस शक्ति को पहचानने लगता है, तब वह असंभव को भी संभव बना सकता है। यह पहचान तब होती है जब वह अपने भय का सामना करता है। भय से भागना उसे और अधिक मजबूत बनाता है, जबकि भय का सामना करना उसे मुक्त करता है। जब वह देखता है कि उसका भय केवल एक विचार है, कोई वास्तविकता नहीं, तब उसका साहस बढ़ने लगता है। दुख के समय में मनुष्य को यह भी याद रखना चाहिए कि वह अकेला नहीं है। इस संसार में हर व्यक्ति अपने अपने संघर्षों से गुजर रहा है। यह समझ हमें विनम्र बनाती है और हमें दूसरों के प्रति सहानुभूति रखने की प्रेरणा देती है। जब हम दूसरों की सहायता करते हैं, तब हमें अपने दुख का भार कम महसूस होता है। सेवा का भाव हमारे मन को शुद्ध करता है और हमें भीतर से संतोष प्रदान करता है। यह संतोष ही सच्ची शांति का आधार है। धीरे धीरे जब मनुष्य इन सभी बातों को अपने जीवन में उतारता है, तब उसका मन एक नए स्तर पर पहुंच जाता है। अब वह केवल परिस्थितियों के अनुसार प्रतिक्रिया नहीं करता, बल्कि वह सजग होकर हर स्थिति को समझता है। उसका मन अब स्थिर रहता है, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो। यह स्थिरता ही उसकी सबसे बड़ी शक्ति बन जाती है। अब वह जीवन को एक संघर्ष के रूप में नहीं, बल्कि एक यात्रा के रूप में देखने लगता है, जहां हर अनुभव उसे कुछ न कुछ सिखाने के लिए आता है। प्रिय श्रोताओं, जब मनुष्य इस अवस्था में पहुंचता है, तब वह जीवन के गहरे रहस्यों को समझने लगता है। वह यह जान जाता है कि सच्चा सुख बाहरी वस्तुओं में नहीं, बल्कि उसके अपने भीतर है। यह सुख तब प्रकट होता है जब मन शांत होता है, जब इच्छाएं नियंत्रित होती हैं और जब व्यक्ति अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानता है। यह पहचान ही उसे हर दुख से ऊपर उठने की शक्ति देती है। अब दुख उसे तोड़ नहीं सकता, क्योंकि वह जानता है कि वह दुख नहीं है, वह केवल उसका एक अनुभव है। और जब यह अनुभव भी समाप्त हो जाता है, तब मनुष्य एक नई चेतना के साथ आगे बढ़ता है, जहां वह हर परिस्थिति में संतुलित, शांत और मजबूत बना रहता है। और जब यह चेतना धीरे धीरे जीवन का स्वभाव बन जाती है, तब मनुष्य के भीतर एक ऐसी शांति जन्म लेती है जो बाहरी हलचल से प्रभावित नहीं होती। यह शांति किसी एक क्षण की उपलब्धि नहीं है, बल्कि यह निरंतर जागरूकता और साधना का फल है। जैसे जैसे यह गहराती है, वैसे वैसे मनुष्य का दृष्टिकोण पूरी तरह बदलने लगता है। प्रिय श्रोताओं, अब वह हर घटना को केवल एक घटना के रूप में देखने लगता है, न उसमें अत्यधिक आसक्ति, न ही अत्यधिक विरोध। यही संतुलन उसे भीतर से अडिग बनाता है। जहां पहले छोटी छोटी बातों से मन विचलित हो जाता था, वहीं अब वही मन स्थिर बना रहता है। जब दुख आता है, तब वह उसे दबाने या उससे भागने का प्रयास नहीं करता, बल्कि उसे समझने का प्रयास करता है। वह अपने भीतर उठ रही भावनाओं को देखता है, उन्हें स्वीकार करता है और उन्हें बिना किसी निर्णय के गुजरने देता है। यह प्रक्रिया ही उसे भीतर से मुक्त करती है। मनुष्य का सबसे बड़ा परिवर्तन तब होता है जब वह अपने भीतर के साक्षी भाव को पहचान लेता है। जब वह यह अनुभव करता है कि वह केवल विचारों और भावनाओं का अनुभव करने वाला है, स्वयं वे नहीं है। यह अनुभव उसे एक नई स्वतंत्रता देता है। अब यदि मन में दुख उठता भी है, तो वह उसमें डूबता नहीं है। वह उसे देखता है, समझता है और उसे जाने देता है। यह देखना ही उसकी सबसे बड़ी शक्ति बन जाता है। प्रिय श्रोताओं, जब मनुष्य अपने भीतर इस प्रकार स्थिर हो जाता है, तब उसका व्यवहार भी बदलने लगता है। अब वह परिस्थितियों के अनुसार नहीं, बल्कि अपने भीतर की स्थिरता के अनुसार कार्य करता है। यह स्थिरता ही उसके हर निर्णय को स्पष्ट और संतुलित बनाती है। जीवन में कठिनाइयां अब भी आती हैं, लेकिन अब वे
उसे पहले की तरह भयभीत नहीं करती, क्योंकि अब उसे अपने भीतर के उस आधार का अनुभव हो चुका है जो हर परिस्थिति में अटल रहता है। यह भी समझ में आने लगता है कि दुख केवल बाधा नहीं है, बल्कि यह एक अवसर भी है अपने भीतर झांकने का, अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानने का और अपने मन को मजबूत बनाने का। जब मनुष्य इस दृष्टिकोण को अपना लेता है, तब उसका जीवन एक नई दिशा में आगे बढ़ने लगता है। अब वह केवल बाहरी उपलब्धियों के पीछे नहीं भागता, बल्कि अपने भीतर की शांति और संतुलन को प्राथमिकता देता है। प्रिय श्रोताओं, धीरे धीरे वह यह भी अनुभव करने लगता है कि सच्ची स्वतंत्रता बाहर की परिस्थितियों से नहीं, बल्कि भीतर की अवस्था से आती है। यदि भीतर शांति है, तो बाहरी अशांति भी हमें विचलित नहीं कर सकती, और यदि भीतर अशांति है, तो बाहरी सुख भी हमें संतोष नहीं दे सकता। इसलिए वह अपने भीतर की अवस्था को सुधारने पर ध्यान देता है। वह अपने विचारों को शुद्ध करता है, अपने भावों को संतुलित करता है और अपने कर्मों को सजग बनाता है। यह सजगता ही उसके जीवन को एक नई ऊंचाई पर ले जाती है। अब वह हर कार्य को पूरी उपस्थिति के साथ करता है। वह अतीत में नहीं उलझता, न ही भविष्य की चिंता में डूबता है। वह वर्तमान में जीना सीख जाता है, और यही वर्तमान उसका सबसे बड़ा बल बन जाता है। प्रिय श्रोताओं, जब मनुष्य वर्तमान में जीना सीख लेता है, तब वह हर क्षण को पूरी तरह अनुभव करता है। वह जीवन को केवल जीता नहीं, बल्कि उसे महसूस करता है। यह अनुभव ही उसे भीतर से समृद्ध बनाता है। अब दुख भी उसे कुछ सिखाकर जाता है, और सुख भी उसे विनम्र बनाए रखता है। वह किसी भी स्थिति में अपने संतुलन को नहीं खोता। यह संतुलन ही उसके मन की वास्तविक शक्ति है, और जब यह शक्ति पूर्ण रूप से जागृत हो जाती है, तब मनुष्य जीवन के हर उतार चढ़ाव में एक समान बना रहता है। वह न तो अत्यधिक प्रसन्नता में बहता है, न ही अत्यधिक दुख में डूबता है। वह एक शांत सागर की तरह हो जाता है, जिसकी सतह पर लहरें उठती हैं, लेकिन जिसकी गहराई हमेशा शांत रहती है। प्रिय श्रोताओं, यही वह अवस्था है जहां मनुष्य वास्तव में मजबूत बनता है। यह मजबूती बाहरी नहीं, बल्कि आंतरिक होती है। यह किसी परिस्थिति पर निर्भर नहीं होती, बल्कि यह स्वयं की समझ और जागरूकता पर आधारित होती है। और जब यह मजबूती जीवन का हिस्सा बन जाती है, तब मनुष्य हर परिस्थिति में अडिग, शांत और संतुलित बना रहता है। और जब यह अडिगता केवल विचारों तक सीमित न रहकर जीवन के प्रत्येक कर्म में उतरने लगती है, तब मनुष्य का संपूर्ण व्यक्तित्व ही रूपांतरित हो जाता है। अब वह केवल ज्ञान सुनने या समझने तक सीमित नहीं रहता, बल्कि वह उस ज्ञान को जीने लगता है। यही वह बिंदु है जहां से वास्तविक परिवर्तन प्रारंभ होता है। प्रिय श्रोताओं, मन की दृढ़ता का सबसे बड़ा प्रमाण यह है कि व्यक्ति विपरीत परिस्थितियों में भी अपने मूल्यों को नहीं छोड़ता। जब सब कुछ अनुकूल होता है, तब शांत रहना सहज है, परंतु जब जीवन परीक्षा लेता है, तभी यह स्पष्ट होता है कि हमारे भीतर कितनी स्थिरता है। जो व्यक्ति दुख में भी अपने धैर्य को बनाए रखता है, वही वास्तव में मजबूत होता है। धीरे धीरे यह समझ गहराती है कि जीवन में जो कुछ भी घटित हो रहा है, वह केवल संयोग नहीं है। हर अनुभव, हर घटना, हर मिलन और हर वियोग सब किसी न किसी कारण से हमारे जीवन में आते हैं। जब मनुष्य इस रहस्य को स्वीकार करता है, तब उसका विरोध समाप्त होने लगता है। वह परिस्थितियों से लड़ना छोड़कर उन्हें समझने लगता है। जब विरोध समाप्त होता है, तब मन में शांति का उदय होता है। यह शांति निष्क्रियता नहीं है, बल्कि यह एक जागरूक स्वीकार्यता है। इसमें व्यक्ति अपने कर्तव्यों से विमुख नहीं होता, बल्कि और अधिक स्पष्टता के साथ उन्हें निभाता है। प्रिय श्रोताओं, दुख के समय में अक्सर मनुष्य अपने आप को खो देता है। वह भूल जाता है कि वह कितना सक्षम है, कितनी शक्तियां उसके भीतर छिपी हैं। लेकिन जब वह अपने भीतर की उस चेतना को पहचान लेता है, तब वह स्वयं को पुनः पा लेता है। यह पहचान उसे यह भी सिखाती है कि उसे हर परिस्थिति में स्वयं पर विश्वास बनाए रखना है। जब बाहरी दुनिया डगमगाती है, तब यही आत्मविश्वास उसका आधार बनता है। जीवन में संतुलन बनाए रखना भी मन की शक्ति का एक महत्वपूर्ण अंग है। जब व्यक्ति केवल एक ही पक्ष को पकड़कर चलता है, चाहे वह अत्यधिक आशा हो या अत्यधिक निराशा, तब उसका मन अस्थिर हो जाता है।
लेकिन जब वह दोनों के बीच संतुलन बनाए रखता है तब वह हर स्थिति में स्थिर रहता है। धीरे धीरे यह संतुलन उसकी आदत बन जाता है। अब वह किसी भी परिस्थिति में अतिरंजित प्रतिक्रिया नहीं करता। वह हर स्थिति को समझकर, सोच समझकर उत्तर देता है। यही उसकी परिपक्वता का संकेत है। प्रिय श्रोताओं, जब मनुष्य अपने भीतर इस प्रकार स्थिर हो जाता है तब उसका जीवन केवल उसके लिए ही नहीं बल्कि दूसरों के लिए भी प्रेरणा बन जाता है। उसकी उपस्थिति ही शांति का अनुभव कराती है। उसके शब्दों में गहराई होती है और उसके कर्मों में स्पष्टता। ऐसा व्यक्ति जब किसी दुहाकी व्यक्ति के पास जाता है तो वह केवल शब्दों से नहीं बल्कि अपनी ऊर्जा से उसे सशक्त करता है, क्योंकि उसकी स्थिरता स्वयं में एक संदेश होती है कि हर दुहाक के पार भी एक शांति है जिसे पाया जा सकता है। यह अवस्था किसी एक दिन में नहीं आती बल्कि यह निरंतर अभ्यास, आत्मचिंतन और अनुभव का परिणाम होती है। हर दिन थोड़ा थोड़ा प्रयास, हर परिस्थिति में थोड़ी थोड़ी सजगता, यही मिलकर मनुष्य को उस ऊंचाई तक पहुंचाते हैं। प्रिय श्रोताओं, जब यह यात्रा आगे बढ़ती है तब मनुष्य को यह भी अनुभव होने लगता है कि जीवन में सबसे महत्वपूर्ण क्या है। अब वह बाहरी सफलता को ही सब कुछ नहीं मानता बल्कि वह अपने भीतर की शांति और संतुलन को अधिक महत्व देता है। अब उसका लक्ष्य केवल प्राप्त करना नहीं होता बल्कि समझना और अनुभव करना होता है। वह हर क्षण को एक अवसर के रूप में देखता है, कुछ सीखने का, कुछ समझने का और स्वयं को और बेहतर बनाने का। दुख अब उसके लिए एक बाधा नहीं बल्कि एक मार्गदर्शक बन जाता है। वह हर दुख से कुछ न कुछ सीखता है और उस सीख को अपने जीवन में उतारता है। और जैसे जैसे वह ऐसा करता है उसका मन और अधिक मजबूत और अधिक स्थिर और अधिक शांत होता जाता है। प्रिय श्रोताओं, अंततः यह समझ प्रकट होती है कि जीवन का वास्तविक उद्देश्य केवल सुख की खोज नहीं है बल्कि स्वयं को जानना है। जब मनुष्य स्वयं को जान लेता है तब वह हर परिस्थिति में संतुलित रहता है। तब दोष उसे विचलित नहीं करता और सुख उसे अहंकारी नहीं बनाता। वह दोनों को समान भाव से स्वीकार करता है और यही वह अवस्था है जहां मनुष्य वास्तव में स्वतंत्र होता है, भीतर से, बाहर से, हर प्रकार से। अब उसका जीवन केवल एक यात्रा नहीं बल्कि एक साधना बन जाता है जहां हर क्षण, हर अनुभव, हर परिस्थिति उसे और अधिक जागरूक और अधिक शांत और अधिक मजबूत बना रही होती है। और जब यह साधना अपने पूर्णत्व की ओर बढ़ती है तब मनुष्य के भीतर एक ऐसा प्रकाश प्रकट होता है जो किसी बाहरी दीपक से नहीं बल्कि आत्मा की गहराइयों से उत्पन्न होता है। यह प्रकाश अज्ञान के अंधकार को मिटा देता है और मनुष्य को उसके वास्तविक स्वरूप का अनुभव कराता है। प्रिय श्रोताओं, अब वह जीवन को केवल जीता नहीं बल्कि उसे समझता है, उसे महसूस करता है और उसे एक उच्च उद्देश्य के साथ जोड़ देता है। अब उसके लिए हर दिन केवल एक दिन नहीं होता बल्कि एक अवसर होता है अपने भीतर की शक्ति को और अधिक जागृत करने का। दुख अब उसके जीवन में आता तो है परंतु वह उसे पहले की तरह हिला नहीं पाता, क्योंकि अब उसके पास वह दृष्टि है जो हर परिस्थिति में सीख ढूंढ लेती है। उसके पास वह धैर्य है जो कठिन समय में भी उसे टूटने नहीं देता और उसके पास वह विश्वास है जो अंधकार में भी प्रकाश की संभावना देखता है। अब वह जान चुका है कि मन को मजबूत बनाना किसी बाहरी साधन से नहीं बल्कि भीतर की समझ से होता है। जब विचार शुद्ध होते हैं, जब भावनाएं संतुलित होती हैं और जब कर्म सजग होते हैं तभी मन वास्तव में अडिग बनता है। प्रिय श्रोताओं, यह यात्रा कभी समाप्त नहीं होती। यह हर दिन चलती है, हर अनुभव के साथ गहराती है और हर कठिनाई के साथ हमें और अधिक मजबूत बनाती है। यदि हम इस मार्ग पर निरंतर चलते रहें तो जीवन का कोई भी दुख हमें हरा नहीं सकता। इसलिए जब भी जीवन में दुख आए तो घबराइए मत, रुकिए, सोचिए और उस ज्ञान को याद कीजिए जो आपको भीतर से संभालता है। वही ज्ञान आपका सबसे बड़ा साथी है, वही आपकी सबसे बड़ी शक्ति है। अब समय है इस ज्ञान को केवल सुनने का नहीं बल्कि उसे अपने जीवन में उतारने का, उसे जीने का। प्रिय साथियों, अगर आपको यह दिव्य प्रेरणा और गीता का यह ज्ञान पसंद आया हो
तो अभी इस चैनल गीता ज्ञान को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो को लाइक करें ताकि यह संदेश और लोगों तक पहुंच सके। अपने विचार कमेंट में जरूर लिखें। आपका एक कमेंट हमें और बेहतर बनाने की प्रेरणा देता है। और इस वीडियो को अपने दोस्तों, परिवार और सभी प्रियजनों के साथ शेयर करें ताकि यह ज्ञान हर घर तक पहुंचे। हम आपके लिए ऐसे ही गहरे, प्रेरणादायक और जीवन बदलने वाले विचार लेकर आते रहेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे अगले दिव्य ज्ञान के साथ।